आज हम आपके लिए बात करेंगे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे खाने के बाद चलने का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अगर इस दौरान अगर पेन होता है जिसे पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना बोलते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उसे मैनेज करना चाहिए, क्या एक्चुअली खाने के बाद चलने से कुछ एडिशनल बेनिफिट होता है या बहुत बेनिफिट नहीं होता है। टाइम जो हम चलने के लिए जाते हैं अपने हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, जो हम चलने के लिए उनको बोलते हैं, वो टाइमिंग का क्या कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं, उस बारे में बात करेंगे। कैसे ये पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना को हम मेसेंट्रिक इस्कीमिया और एसिडिटी रिलेटेड पेन से डिफरेंशिएट करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक हम कॉमन पब्लिक डिमांड पर बना रहे हैं। हमारे एक्चुअल जो ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स ने काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे हैं, तो आज उसको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज जो हम चलने के खाने के बाद करते हैं, उसका क्या रोल है और उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, और उसके में अगर पेन हो तो उसको कैसे, उसके बारे में जाने समझे और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक्सरसाइज तो हम हर हार्ट पेशेंट को बोलते हैं कि आपको करना है। हाँ, ओवर्ट हार्ट फेलियर में अगर पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो, पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, चलने फिरने में बहुत सांस फूल रही हो, तो वैसे केस में कुछ दिन तक हम उसे अवॉइड करने को बोलते हैं। पर अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट में हम एक्सरसाइज तो डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं। इसके बहुत सारे तरह के फ़ायदे होते हैं पेशेंट्स को। इसमें बहुत ज़्यादा पंप फंक्शन भी सुधार होता है, कोलैटरल्स भी बनते हैं, पेशेंट की स्टैमिना भी इंप्रूव होता है, श्वास की तकलीफ भी कम होती है। पर ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा और कितनी स्पीड में चलते हैं। ज़्यादातर लोग पेशेंट्स अगर धीरे धीरे करके पार्क में स्ट्रोल करते हैं, चलने फिरने के लिए जाते हैं, अपने स्पाउस के साथ बात करते करते आराम से चलते, तो लोग समझते हैं कि ये वॉकिंग की हम बात कर रहे हैं, ये वॉकिंग से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा, खाना पचाने में मदद मिलेगी, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, इसलिए कुछ ना करने से तो कुछ बेटर है। लेकिन हमारा एक्चुअल पर्पस जो है स्टैमिना बढ़ाने का, कोलैटरल्स बढ़ाने का, सांस फूलने की तकलीफ कम होने का, वो इससे सर्व नहीं होता। हमारा पर्पस ये है कि आप बने जितना ज़्यादा बने, जितना स्पीड में चलने को जाएँ, दौड़े भागे, जो भी एक्सरसाइज करें, सांस फूलनी चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। ज़्यादातर लोग जो खाने के बाद चलने फिरने को जाते हैं वो स्ट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, पार्क में टहलने को जाते हैं, खाना पचाने के लिए जाते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पे खाना पचाने का नहीं है, हमारा पर्पस यहाँ पे एक्सरसाइज करके स्टैमिना को बिल्ड करना है। इसीलिए ये खाने के बाद टहलना और जो चलने को जाते हैं उसको हम इनकरेज तो ज़रूर करते हैं कि कुछ नहीं करने से कुछ बेटर है करना, लेकिन इसको हम यही आपको करना है ऐसा नहीं हिदायत देते, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट ही इसमें अलग है। खाना खाने के बाद लोग वैसे ही थोड़ी सुस्ती में रहते हैं तो स्पीड में नहीं चल पाते हैं। एज़ कम्पेयर हम अर्ली मॉर्निंग या सुबह लोगों को चलने के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं। हालांकि देखिए, हमारी एक्सरसाइज में फ़र्क नहीं पड़ता कि पेशेंट सुबह को चल रहा है कि शाम को चल रहा है, उसमें टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि मेरा पेशेंट वो दौड़ने को जा रहा है, वो सुबह को जा रहा है कि शाम को जा रहा है। मेरा पर्पज़ ये है कि उसको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है या दौड़ना है, भागना है, स्विमिंग करनी है, जो भी काम करना है उस हद तक करना है कि उसकी सांस फूले और उसके बाद वो रेस्ट करे, ताकि धीरे धीरे करके उसका स्टैमिना बढ़े, तब जाके कोलैटरल्स खुलेंगे, तब जाके पेशेंट का स्टैमिना बढ़ेगा, तब जाके पंप फंक्शन में सुधार आएगा। तो हमारा पर्पस खाने के बाद टहलने वाला नहीं है। तो इसीलिए खाने के बाद जो टहलने को जाते हैं वो प्रैक्टिस को हम एनकरेज ज़रूर करते हैं कि सुबह भी आप जाते हो, शाम को भी आधा घंटा टहलो, वो चलेगा। लेकिन साथ में हिदायत ये ज़रूर देते हैं कि आपको बने जितना ज़्यादा बने, जितना स्पीड में चलने को जाना है। सिर्फ टहलने जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, हमारा बेसिक पर्पस जो है वो सर्व नहीं होगा। हमें जो हार्ट का फंक्शन इंप्रूव करना है उसमें कुछ भी फ़ायदा पेशेंट को नहीं होगा। बेसिक थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो सिग्निफिकेंट हम रिस्पॉन्स चाहते हैं पंप फंक्शन सुधारने में, वो बिल्कुल नहीं होगा। खाने के बाद एक्सरसाइज करने में कई बार क्या होता है कि लोगों को कई बार बहुत सुस्ती भी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद अगर हम चलने को जाते हैं तो आंतों में एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। इंटेस्टाइन्स में खाने को ऑब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा ब्लड लगता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जब खाना दीवार को टच करता है तो दूसरे सतह पे ब्लड ही उसको सक करके ऑब्जॉर्ब करके लेके जाता है, फैट्स को, प्रोटीन्स को, और पूरे जगह में सर्कुलेट करता है। तो उस समय इंटेस्टाइन्स को ब्लड की सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम पर हार्ट क्या करता है कि सारा ब्लड सप्लाई जो है हार्ट से, ब्रेन से और बाकी जगहों से मिसडायरेक्ट करके उनको इंटेस्टाइन के पास ले जाता है। तो खाना खाने के बाद अगर आप चलने को जाते हैं तो उस समय ब्लड के लिए बड़ी मारामारी होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन को भी ब्लड चाहिए। आप चलने को, दौड़ने को जा रहे हैं तो उस समय बॉडी को और हार्ट की स्केलेटल मसल्स को भी ब्लड चाहिए, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, और उस समय आप सो नहीं रहे हो तो ब्रेन को भी ब्लड चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ब्लड के लिए मारामारी चालू हो जाती है, इसलिए हार्ट में आपको पेन चालू हो जाता है और कई बार उतना फ़ायदा नहीं हो पाता। आप चाह के भी उतना स्पीड में नहीं चल पाते, आपकी सांस भी ज़्यादा फूलती है, क्योंकि हार्ट को कई गुना काम करना पड़ रहा है। हार्ट को, इंटेस्टाइन को भी ब्लड देना पड़ रहा है, ब्रेन को भी देना पड़ रहा है, सारे ब्लड मसल्स को भी देना पड़ रहा है। ज़्यादातर खाना खाने के बाद नींद आने का रीज़न यही है कि
खाना खाने के बाद हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट से और ब्रेन से डाइवर्ट होकर इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इंटेस्टाइन में जो ब्लड जाता है तो ब्रेन को ब्लड कम मिलता है, तो ब्रेन शिथिल हो जाता है, सोने का मन करता है। तो हैवी खाना खाने के बाद इसलिए ज़्यादा नींद आती है। तो अगर आप हैवी खाना खाने के बाद चलने को जा रहे हैं तो हमारा वॉकिंग का पर्पस बिल्कुल सर्व नहीं होगा, क्योंकि आप तेज़ दौड़ ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में जितना ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। सारा ब्लड इंटेस्टाइन की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कमजोरी लगेगी, आप दौड़ नहीं पाओगे और उस समय हार्ट में दर्द भी हो सकता है, जिसे पोस्ट पैंडल एंजाइना बोलते हैं कि हार्ट से ब्लड डायरेक्ट हो गया इंटेस्टाइन की तरफ, अब हार्ट में ब्लड नहीं बचा, हार्ट के टिश्यू को ब्लड नहीं मिल रहा। और उसी समय जब आप बाकी मसल्स को एक्स्ट्रा ब्लड देने की बात कर रहे हो तो हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड की खुद की ज़रूरत भी है, क्योंकि उसकी मसल को भी तो ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो वैसे केसेस में ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती और खाने के बाद पेन होता है। पोस्ट पैंडल एंजाइना काफ़ी केसेस में बहुत शॉर्ट साइन होता है कि पेशेंट को ब्लॉकेज है। अगर किसी व्यक्ति का एंजियोग्राफी नहीं हुआ और खाना खाने के बाद उसको छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, तो डेफिनेटली वो हार्ट के पेन का साइन है। इसको हम मिजेंट्रिक इस्कीमिया से ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मिजेंट्रिक इस्कीमिया में क्या होता है कि आंतों की नली का ब्लड सप्लाई रुक जाता है, क्योंकि जिस तरह हृदय की नली में ब्लॉकेज होने से हार्ट में दर्द उत्पन्न होता है, वैसे आंतों में भी नलियां ब्लॉक हो सकती है, जिसे मिजेंट्रिक आर्टरी स्टेनोसिस या ओक्लूजन बोलते हैं। इसकी वजह से खाना खाने के बाद जब आंतों में एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो इसलिए छाती के बदले पेट में दर्द होता है। व्यक्ति को अगर खाना खाने के बाद सीवियर पेट में दर्द हो रहा है तो ये मिजेंट्रिक इस्कीमिया का साइन होता है। इसमें लेकिन आपको चलने फिरने पर वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये बैठे बैठे भी आपको होगा, छाती में दर्द नहीं होगा, सांस नहीं फूलेगी, घबराहट नहीं होगा। तो इसलिए ये एंजाइनल यानी हार्ट के पेन से इस तरह से आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स या हार्ट के सिम्टम्स नहीं होंगे, सिर्फ पेट में दर्द होगा, क्योंकि पेट में जितना ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रहा है। और साथ में ऐसे लोगों को कभी कभी आंतों में से ब्लीडिंग होने का या मरून कलर के उनको मोशन में ब्लड जाने का भी उनको साइंस रहते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन सड़ जाती है ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, इसके लिए भी उनको आंतों में से ब्लड निकलने लगता है, लीक होने लगता है। तो मोशन के दौरान मरून कलर के स्टूल्स आते हैं, मोशन का कलर मरून कलर का हो जाता है या ब्लड दिखने लगता है। तो उसमें तो ऐसे साइंस अगर किसी को मिले तो उनको पेट की नलियों के ब्लॉकेज के लिए सीटी स्कैन करा के कंफर्म करना चाहिए। ऑब्वियसली हार्ट की नलियों के लिए बेस्ट टेस्ट तो एंजियोग्राफी होता है, वैसे ही पेट की नलियों के लिए सीटी एंजियोग्राफी करके उसकी नलियों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है वो देख सकते हैं। हृदय की नलियों के ब्लॉकेज के कंपैरिजन में आंतों की नली का ब्लॉकेज बहुत कम केसेस में होता है, हज़ारों लाखों में एक आध केस में होता है। इसीलिए इसके लिए हर केस में हम सर्च करने को नहीं बोलते, और हर आदमी जिसको खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है सबको ही मिजेंट्रिक इस्कीमिया है ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में लोगों को एसिडिटी का दर्द या रिफ्लक्स रिलेटेड दर्द ज़्यादा होता है। पर अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है और साथ में अगर ब्लड कलर्ड स्टूल्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने के बाद लोगों को रिफ्लक्स की वजह से भी और एसिडिटी की वजह से भी पेन होता है। ये पेन लेकिन नॉर्मली चलने फिरने से बढ़ेगा नहीं, लेटने से बढ़ेगा। खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत लेट जाते हैं तो बढ़ेगा, जबकि पोस्ट पैंडल एंजाइना और इसमें दोनों में छाती में दर्द होगा, दोनों में छाती में जलन होगी, लेकिन पोस्ट पैंडल एंजाइना खाना खाने के बाद चलने से बढ़ेगा, और ये वाला जो है खाना खाने के बाद लेटने से ज़्यादा बढ़ेगा, रिफ्लक्स होने की वजह से होगा। ज़्यादा सांस नहीं फूलेगी, घबराहट नहीं होगा, पसीना नहीं होगा, पैल्पिटेशंस नहीं होंगे, सिर्फ जलन होगी। जबकि हार्ट में अगर जलन हो रही है तो घबराहट, पसीना, पैल्पिटेशंस, जलन होना, चक्कर आना, हार्ट के रिलेटेड सब सिम्टम्स होंगे। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो एसिडिटी रिलेटेड जलन है वो पोस्ट पैंडल जो हार्ट का पेन हो रहा है उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो आपके मिजेंट्रिक इस्कीमिया हो रहा है यानी आंतों की ब्लड सप्लाई जो रुकी हुई है उसको आप हार्ट के पेन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कभी कभार हम ऐसे केस में सॉर्बिट्रेट लेके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को आप चलने को बोल रहे हैं और उस समय ज़बान के नीचे वो सबलिंगुअल जो गोली रखते हैं वो लेके भी हम चलने को बोल सकते हैं। इसे सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट टेस्ट बोलते हैं। अगर आपको वो गोली लेके चलने में अगर आराम मिलता है और दर्द में कमी होती है तो आपको डेफिनेटली हार्ट के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। वैसे केसेस में आपको डेफिनेटली ईसीजी करना है, इको करना है, ट्रेडमिल करना है, स्टैंडर्ड जो हार्ट के पेन की इवैल्यूएशन के प्रोटोकॉल्स है वो आपको फॉलो करना है। ये सारे ही टॉपिक्स आपको सेपरेट वीडियोस में मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ईसीजी का भी अलग टॉपिक है, इको का भी अलग टॉपिक है, ट्रेडमिल का भी अलग टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स आप इंडिविजुअली देख सकते हैं जिसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि हार्ट के पेन का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। आज के टॉपिक का बेसिक पर्पस बस यही था कि खाने के बाद अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, और खाने के बाद चलने से कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा है या नहीं, रूटीन चलने और खाने के बाद चलने में क्या डिफरेंस है उस बारे में हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी कॉमन लोग ये बारे में हमको पूछते हैं। बेसिकली हमारे जो हार्ट के लिए हम एक्सरसाइज बोलते हैं उसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। हम तो इनफैक्ट बोलते हैं कि आपको खाली पेट ही ज़्यादा दौड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका सांस फूलेगी और हमको स्टैमिना बढ़ाना ही हमारा पर्पज़ है, कोलैटरल्स को खोलना हमारा पर्पज़ है, खाना पचाना हमारा पर्पज़ नहीं है। तो इसलिए खाने के बाद अगर आप चलने को जा रहे हैं तो एडिशनल बेनिफिट ज़रूर है, लेकिन हमारा एक्सरसाइज का पर्पज़ वो नहीं है।
मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप इसको समझ सकें, अपने पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सकें, उनकी लाइफ को बेटर बना सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है जिनके बारे में आप चाहते हैं हमसे डिस्कस करना, या आप चाहते हैं हम फ्यूचर में टॉपिक्स में उनको कवर करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और उम्मीद करूँगा कि आपको डेफिनेटली इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखते हैं, उनके लिए देखना चाहते हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें आपको वो कंटेंट इंग्लिश भाषा में भी मिल जाएगा, जिसमें आप उस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देख सकते हैं, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव जो इंटरनेशनली रहते हैं उनके साथ भी उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।